हेलो फ्रेंड्स, चलिए नमस्कार। चलिए आप लोग कैसे हैं? चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट, ये बिहार से सीजीएल रेलवे सभी में काम आने वाला है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। और बहुत सा सेट प्ले लिस्ट में डाल दिया जा चुका है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल का स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। क्या? 5+3+3+4। चलते हैं दूसरे की ओर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हर वर्ष ये 22 मई को मनाया जाता है। कब? 22 मई को मनाया जाता है। ये 1993 से मनाया जा रहा है। चलते हैं तीसरे की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग-अलग स्लाइडों पर रखा गया है। इनमें से कौन स्कंदित नहीं होगी? कौन स्कंदित नहीं होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त सीरम। पल्मोनरी धमनी से लिया गया रक्त होगा, पल्मोनरी सीरा का भी होगा, रक्त प्लाज्मा का भी होगा। चौथा की ओर। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। न्यूनतम दूरी पर कब होती है ये? जनवरी महीने में। आपको लगता होगा कि जनवरी महीने में तो ठंडी होती है, न्यूनतम दूरी पे रहेगा तो गर्मी होना चाहिए, लेकिन नहीं। न्यूनतम दूरी पे, कम दूरी पे सबसे रहते हैं, फिर भी वहाँ ठंडा मौसम रहता है जनवरी महीने में। चलते हैं आगे। इसको क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। इसको उपसौर कहा जाता है। ऑफशोर होता है ये जुलाई के महीने में अधिकतम दूरी पे होता है। न्यूनतम दूरी पे जब पृथ्वी सूर्य से 9.14 करोड़ मील दूर होता है, और ऑफशोर में 9.45 करोड़ मील दूर होता है। चलते हैं पाँचवा की ओर। पाँचवा में क्या कहा गया है? एक मिश्र धातु। मैथ है। एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ते का अनुपात 21:16, जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात 7:24। मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकेल का अनुपात क्या था? तो देख लीजिए, तांबा और जस्ता यानी कॉपर, जिंक और क्या है? निकेल है। इसमें कॉपर का अनुपात, कॉपर कितना दिया? 21, और जस्ता 16 है, और निकेल, निकेल निकेल यहाँ पे निकेल 7 है, यानी ये 7 है, और ये जस्ता 24 है। जस्ता यहाँ पे 24 अनुपात में है जस्ता। तो आप ये दोनों को, ये जस्ता को सेम अनुपात में ले आइए तो फिर पूरे अनुपात निकल जाएगा। तो इसको सेम में लाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, और नीचे को 2 से, तब 48 होगा। इसको 48 कर देते हैं, मतलब 24 दूना 48, 16 48, तो ये सेम हो गया। तो नीचे वाले को 2 से गुना किया, 24 दूना 48, तो 7 दूना ये 14 हो जाएगा। और ये 16 48 तो 21 63, मतलब 63:48:14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63:48:14। चलते हैं छठे की ओर। एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असमान होगी? क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। इसका राइट आंसर कीटोन हो जाएगा। सातवां की ओर। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ये सेलवास नहीं है, और सभी स्टेपी भी है, बेल्ट भी है, डाउन्स भी है, सभी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया का फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया का है। बेल्ट ये अफ्रीका का है। चलते आगे। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? ठंडी जल धारा।
दक्षिण अटलांटिक महासागर की? यह है बेंगुला जलधारा। क्या है? बेंगुला जलधारा। चलते हैं 9 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर सुएज नहर है। क्या है? सुएज नहर। इसको ये 1869 में बनकर तैयार हो गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में किया गया था। 1869 में यह बनकर तैयार हो गया था। बनकर तैयार हो गया था और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर और औसत गहराई है 16.15 मीटर। पनामा नहर 1914 में बनाया गया था। ये सू नहर यूएसए में है। चलते आगे। विश्व का सबसे व्यस्त नहर कील नहर है, जर्मनी में जो स्थित है, जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। ये सुएज नहर याद रखिए। सुएज नहर किसको जोड़ती है? सुएज नहर ये भूमध्य सागर और लाल सागर को, इसको भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। 10वां, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग, संपूर्ण विश्व के क्षेत्र में भारत की भागीदारी कितना है? 2.4 है। हीरा का घनत्व भी इतना ही होता है, 2.4 ही होता है। ये 2.4 है। 2.42 होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 0 दिया हुआ है तो वही होता है 2.42। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है? 3 बार 2 धाराओं में और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ये कौन सी नदी है? ये कावेरी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कावेरी नदी है जो 3 बार 2 धारा में विभक्त होती है, फिर आगे लास्ट में जाकर पुनः फिर मिल जाती है। ये हो गया 11। चलिए हम लोग अब 12 की ओर चलते हैं। किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? अधिकतम पानी किस प्रकार की मिट्टी? ये चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है। चिकनी मिट्टी में पोषक तत्व होता है पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। लहसुन में विशिष्ट गंध किसका कारण होता है? विशिष्ट गंध किसके कारण होता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर यौगिक। क्या? सल्फर यौगिक के कारण इसका विशिष्ट रंग होता है। 14 की ओर चलते हैं। स्टॉक फार्मिंग है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? एक पशुओं का प्रजनन है। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन, जहाँ कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के बीज को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ये भी याद रखिएगा। जो बैल होता है, साढ़ या बैल, ऐसे तो साढ़ ही होता है, साढ़ को, साढ़ के बीज को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है, द्रव नाइट्रोजन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है ताकि इसमें कोई इफेक्ट ना आवे। चलते हैं 15 की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। ये पहला बार 1973 से शुरू हुआ था। ये 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस।
25 मई को, ये 25 मई है ना, 25 मई को शराब दिवस मनाया जाता है। क्या? शराब दिवस। क्या? 25 मई को राष्ट्रीय शराब दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय कर लीजिएगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय शराब दिवस मनाया जाता है। 16 नंबर, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? कितना भाग परिवर्तित हो जाता है ये? 1 से 2% भाग, 1 से 2% भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाए जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है? यह सिंथेटिक फाइबर है, सभी है, पॉलिस्टर भी है, नायलॉन भी है, रेयॉन भी है और एक्राइलिक भी है। इसका सभी आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये अदरक का प्रकंद सही है, प्याज का मांसल पर्ण सही है, नारियल का भ्रूणकोश या भ्रूणपोष ये सही है, और ये आलू का नहीं होगा। आलू का क्या होता है? आलू का कंद होता है। आलू का क्या होता है? कंद होता है। आलू का तना या कंद, कंद या तना बोल सकते हैं। चलते हैं 19, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। किससे? वसा से। 1 ग्राम वसा से लगभग 9.3 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 20 नंबर, हीमोग्लोबिन के बारे में विचार करना है। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। सही है। यह लौह युक्त यौगिक है। ये भी सही है। यह कुछ रोग के प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जी नहीं, गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये भी सही है। अर्थात 1, 2 और 4। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसमें एक सुमेलित नहीं है और 3 सही है। ये डेसिबल ध्वनि की प्रवणता को मापा जाता है। ये सही है। अश्व शक्ति की इकाई है। ये भी सही है। समुद्री भी नौ संचालन में दूरी की इकाई है। ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। ये नहीं, सेल्सियस ताप की इकाई है। क्या है? ताप की, सीजीएस पद्धति में। सेल्सियस ऊष्मा की नहीं, तापमान की है सीजीएस में। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर, निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? क्षयकारी बल कौन सा है? ये घर्षण बल है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको कंडक्शन कहते हैं। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कंडक्शन कहा जाता है। कंडक्शन या चालन। कणों के द्वारा, चूंकि ठोस में कणों के द्वारा ही होता है। चलते हैं आगे। 24, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? ये हो जाएगा। ओजोन भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोमीन भी होता है, अर्थात इसका सभी हो जाएगा राइट आंसर। 25, ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या द्वारा पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। इसकी पेट्रोल की गुणवत्ता मापी जाती है। 26, सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं। क्यों प्रयुक्त होते हैं? क्योंकि ये इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। 27, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है?
ये आयन मंडलीय तरंगों का, किसका? आयन मंडलीय तरंगों का। 28, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? पानी की अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, वो सल्फेट्स होते हैं, इसके लिए उत्तरदायी। 29 की ओर चलते हैं। शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस का क्या इस्तेमाल करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। शराब पीकर जो वाहन चलाता है उसके श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? यह पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती हैं। चलते हैं आगे, ये हो गया 29। 30 की ओर चलते हैं। गैस वेल्डिंग में समानता प्रयुक्त ईंधन गैस है, क्या है ये? एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, C2H2 होता है। क्या होता है? C2H2। सोल्डर में प्रायः लेड और टीन का प्रयोग किया जाता है, शीशा और टीन का सोल्डर में, सोल्डिंग वर्क करने वाला। चलते हैं 31 की ओर। हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल बेंजोइक अम्ल है। दूध को निम्न विधि से एकरूप होमोजिनाइज किया जाता है, किस विधि से? ये इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होता है, किसी किसके समानुपाती होता है ये जेड स्क्वायर का। जेड स्क्वायर का इसका फॉर्मूला ही होता है En इक्वल टू -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गुने जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये समानुपाती हो गया जेड स्क्वायर का। ये सभी तो कांस्टेंट है। एन होता है कक्षा की संख्या, जेड परमाणु क्रमांक हो गया। 34 की ओर चलते हैं। मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है एक तरफ और दूसरी तरफ नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर अवस्थित है? ये हड़प्पा, ये रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी का? रावी नदी के तट पर। कालीबंगा हो जाएगा घग्घर नदी के तट पर। लोथल हो जाएगा ये भोगवा नदी के तट पे, और रोपड़ हो जाएगा सतलज नदी के तट पे। किस जगह? हड़प्पा रावी नदी के तट पे, कालीबंगा घग्घर, लोथल, भोगवा, रोपड़ सतलज नदी के तट पे है। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण मिला है, रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता को दफनाने का। यहाँ मालिक के साथ कुत्ता को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, ये हो जाएगा। 35, महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है? महात्मा बुद्ध के संबंध में उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, सही है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्ति किया, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आज सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। वही कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। 36 की ओर। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है, अद्वैत दर्शन के संस्थापक ये हो जाएंगे शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य हो जाएंगे। 37, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने।
किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 38, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? 5वीं मंजिल का निर्माण ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार ने इसकी नींव रखी थी और इल्तुतमिश ने इससे पूरा किया था। 39, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526, ये सही है। खानवा का युद्ध 1527, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध, ये 1530 नहीं, ये 1528 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1528, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थित है। कहाँ है? कलकत्ता में। किसने बनाया था? फोर्ट विलियम राजा विलियम थर्ड के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना 1690 के दशक के अंतिम चरण में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किया गया था। 41, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। 42, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? वंदे मातरम के संपादक मैडम भीखाजी कामा। कौन? मैडम भीखाजी कामा थे, जो 1909 में छपा था। 43, सारथी ने एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगा? इसमें ब्याज निकालना है तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन कितना दिया गया है एक बैंक में? 3125 गुणे दर 8, समय कितना? 5 साल और बटे 100। तो अब काट दीजिए। 5 से 20, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 5 से 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, यानी 625 दूना 1250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1250। 44, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था? ये कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 16 मई 1946 में इसका प्रस्ताव रखा गया था। चलिए, कृषि मिशन 1942 में आया था। आगे चलते हैं 45 की ओर। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, यह भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। तब भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। राज्यों में द्वैध शासन 1919 के द्वारा। यह राज्यों में 1919 के द्वारा, केंद्र में 1935 के द्वारा। 46 नंबर, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यह भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 47, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 24। क्या? अनुच्छेद 24 में है। 48, निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? वास्तविक और लोकप्रिय, ये नहीं। औपचारिक, अस्टिट्यूलर और विधिक, ये सही है। राजनीति और नाम मात्र, ये नहीं है। संवैधानिक और नाम मात्र, ये सही है। अर्थात 2 और 4 इसका राइट आंसर है। 49 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होंगे, इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। चलते हैं आगे 49 की ओर।
मैथ दिया गया, एक जोहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया और उसका विक्रय मूल्य, ये एक इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख तय किया है। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। 3 लाख का निवेश किया और 2 लाख का श्रम शुल्क भुगतान किया और इतना का विक्रय मूल्य तय किया। यदि कच्चा माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की थी? एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया, इतना उसका विक्रय मूल्य तय किया 10 लाख। इस पे निर्माण में इसके कच्चे माल को सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख श्रम यानी 5 लाख। और उसके बाद यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च किया था? 3 लाख में कच्चा माल सहित सब हीरा और कच्चा माल सोना था, सोना में 20% सोना था, 3 लाख का 20%, 20/100, दो शून्य दो शून्य, ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 4 शून्य, यही हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। 50, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? ये 14 दिन तक। 51, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे? उसके सभापति बलवंत राय मेहता थे। कौन थे? बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय इन्हीं का है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है हर वर्ष। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस। 52, अनुच्छेद 1 से 2 को मिलाना है। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 14 है समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व से है। अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से है और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, क्या हो जाएगा? 3 4 2 1। 53, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। 54 में क्या कहा गया? पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिडल के द्वारा। किसके द्वारा? जी मिडल के द्वारा। 55, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत है। ये जी मिडल, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत तेंदुलकर समिति से संबंधित है। गरीबी रेखा ये हो जाएगा लगभग 21.9%। विचार करना है कौन सा इस कथन इसमें सही है, कौन सा व्यापक धन में शामिल है। ये हो जाएगा जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट्स, अर्थात तीनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। 57, रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है किससे है? यह रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं में अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये मुक्त रूप में परिवर्तित करके देने की अनुमति है। 58, ब्रेक इवेन बिंदु का क्या है? ब्रेक इवेन बिंदु, ब्रेक इवेन बिंदु एक प्रकार का वह स्थिति जब फर्म को नो लाभ और नो ही हानि हो, यह ब्रेक इवेन बिंदु कहा जाता है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक इवेन पॉइंट वह स्थिति जब फर्म को नो लाभ और नो ही हानि हो। 59,
निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है? रग्बी फुटबॉल में। रग्बी फुटबॉल में कितना खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी, ये भी याद रखिएगा, 15 प्लेयर्स होते हैं। 60 बैंकिंग वातावरण में प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है? एनपीए का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 61। 61 क्या है? मैथ है। ए और बी एक साथ ही 1.2 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ये अकेले आधा कार्य करके छोड़ देता है तो बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगते हैं। यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है और बी अकेला उस कार्य को शुरू से आखिर तक पूरा करे तो उसे कितने दिन लगेंगे? ए और बी 1.2 दिन में एक कार्य पूरा करता है। हालांकि यदि ए अकेला आधा कार्य करके छोड़ देता है, ये आधा कार्य करके ए अकेला छोड़ देता है और बी अकेला, और तो बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन लगता है। अर्थात पूरे दोनों मिलकर करता है 1.2 दिन में और इस तरह कार्य पूरा करने में 2.5 दिन का समय लगता है। ये आधा आधा कार्य करता है तो माना ए आधा काम ए एक्स दिन में किया तो पूरा काम करेगा 2x दिन लगाएगा। फिर उसी तरह बी आधा काम, ये 2x, बी आधा काम ये 2 माइनस एक्स दिन में किया। बी आधा काम 2.5 माइनस एक्स दिन में किया, चूँकि ये दोनों मिलकर 2.5 दिन में करता है, आधा आधा कार्य करता है तो पूरा कार्य ये करेगा 2 इंटू 2.5 माइनस एक्स। अब निकालना, ये दोनों मिलकर इसका कार्य भी निकल गया और इसका कार्य भी निकल गया, पूरा पूरा कार्य। तो अब ये दोनों मिलकर तो 1/2x प्लस 1 इसको गुना कर रहे हैं, 2 दूना 4x, 5 माइनस 2x बराबर 1.2। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, एक तरफ से आ जाएगा आपको 2x² माइनस 5x प्लस 3 में आ जाएगा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 भी आएगा, एक वैल्यू 1 आएगा। तो x का वैल्यू 1 आएगा तो पूरा कार्य x का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा और एक तो आएगा, एक आएगा 3/2 आएगा तो होगा नहीं। तो चलिए फिर इसका क्या है, बी का कार्य, बी पूरा कार्य करेगा। क्या निकालना? बी अकेले उस कार्य आखिर तक पूरा करेगा तो कितने दिन में करेगा? एक्स बराबर 1 को पॉइंट करेंगे तो यहाँ पे तो 1.5 आ जाएगा, या फिर वो दूसरा वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यह 2.5 माइनस 1 बराबर 1.5। तो इसका पूरा कार्य यही हो जाएगा, इसका राइट आंसर निकाले। तो ये यहाँ से करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा और ये 1 आया और ये 1.5 आया। बी की तुलना में ए अधिक कुशल है, यानी ए बी की, यदि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, यानी बी अधिक कुशल है तो मतलब बी कम समय लेगा। यहाँ ज़्यादा समय ले रहा है मतलब ये बी नहीं, ये ए हो जाएगा, ये ओ हो जाता है, यही बी हो जाएगा। बी 1 हो जाएगा तो और ये पूरा एक आधा भाग करता है, पूरा भाग 1 गुने 2x यानी 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? ये गुजराती भाषा में। प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? टॉयलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा में।
विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? मुगलों के दिल्ली के लाल किले दीवान आम में। 66 ₹20 के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? यह है माउंट हैरियट की। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया था? ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से। 68 दूध की कीमत 20% बढ़ गई, व्यय को उतना ही रखने के वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी? 20% बटे 20, वर्तमान व्यय को उतना ही रखने के वर्तमान उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? यानी 80/100। 20% बढ़ गई थी, ये 20% बढ़ गई तो कमी रहता तो 120 हो जाएगा, तो 20 छक 20 से यानी 50/3 यानी 16.2/3 है, अर्थात लगभग यही हो जाएगा डी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है रोहतास जिला में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों या पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ये किया गया है 50%। निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ? कृषक दास प्रथा का 1861 में। निम्न में से किन देशों के बीच नॉनकिंग की संधि हुई थी? नॉनकिंग की चीन ब्रिटेन। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल लगभग 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर। 75। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार ये प्रकाश प्रकीर्णन के। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? जैव चिप का विकास ये मत्स्य उद्योग का। चलते 78 में क्या कहा गया है? निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? सबसे बड़ा में ये भारत रत्न को कैसा 1954 में किया गया था, 2 जनवरी 1954 को। दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? यह है सलमान रुश्दी फ्यूरी। किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? ये मैकाइवर एवं पेज ने। 81 जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है वह है संघर्ष। 82 कौन से मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? ये शहरीकरण का स्तर नहीं है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय, शिक्षा है, आयु संभाव्यता है। कनाडा ओपन 2023 का विजेता लक्ष्य किस खेल से संबंधित है? ये 83 ये हो जाएगा बैडमिंटन से। देश के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया? ये गुजरात में। हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है? ये ब्रिटेन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? यह राजेंद्र सिंह भट्ट को। विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ये इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, ये दोनों सही है।
1988। 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया है? ये किसके द्वारा किया गया है? ये पहली बार भारत के द्वारा। जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया? ये विशाखापत्तनम। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? ये जर्मनी, बर्लिन। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया? ये मेटा के साथ। भारत पाकिस्तान के बीच किशनगंगा रतलम जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया? इसे सीन मर्फी को। 93। लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है? ये लूना 25 ये रसिया ने। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग चौथा है। 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये कुआलालंपुर, मलेशिया में। 96। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी का परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। ये जेटविंग्स एयरवेज हो जाएगा। ये सी यहाँ हो जाता है, यहाँ जेटविंग्स एयरवेज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग की कीमत कितना घोषित की गई है? ये 8558। DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में किस वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है? सिंगापुर। नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया? ये हो जाएगा केरल को। चलिए इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये सुबोध कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। किसे? सुबोध कुमार सिंह को। चलिए 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था फ्रेंड्स, हो गया ये। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।